साल 2002 में गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में जलाए गए हिंदुओं के सच को सामने रखने वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को जेएनयू में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये वही जेएनयू है जहां पर गुजरात दंगों पर ही बीबीसी की विवादित और झूठ से लिप्त प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित कराई गई थी। जेएनयू प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने छात्र संघ कार्यालय पर एकत्रित होकर 2002 के गुजरात दंगों पर बनी इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई जिन संगठनों ने दी थी, वही लोग आज इसी गोधरा कांड के सच के दूसरे पहलू पर बात करने के नाम पर दंगों की स्थिति पैदा करने को राजी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बृहस्पतिवार शाम दिल्ली स्थित जेएनयू में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग पथराव के कारण बाधित की गई। छात्र समूह ने आरोप लगाया कि इस घटना के कारण वहां पर उपस्थित कई लोगों को चोटें आईं और स्क्रीनिंग को इसके चलते अस्थायी रूप से रोक दिया गया। हालांकि स्थिति सामान्य होने पर स्क्रीनिंग को फिर से शुरू भी कर दिया गया। एबीवीपी जेएनयू द्वारा आयोजित साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग को देख रहे छात्र छात्राओं पर बड़े बड़े पत्थर भी फेंके गए। इस हमले पर एबीवीपी ने कहा कि वामपंथी संगठन चाहते हैं कि गोधरा का सच सामने ना आए और लोग उसी पुराने प्रोपेगेंडा को ही सच मानते रहें जिसे कि वामपंथियों द्वारा कई वर्षों से हवा पानी दी गई है। एबीवीपी के जेएनयू यूनिट विंग के अध्यक्ष राजेश्वर कांत दुबे ने कहा कि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराई है और दिल्ली पुलिस से इसकी जांच करवाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में व्यवधान पैदा करने वाले लोग हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी हैं। गोधरा में 59 श्रद्धालुओं को जो जिंदा जला दिया गया, उसकी सच्चाई को एक्सपोज करते हुए जो मूवी बनाई गई थी, उसकी स्क्रीनिंग हम साबरमती ढाबा पर करवा रहे हैं। जैसा कि सवेरे से ही कैंपस में माहौल बनाया जा रहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस मूवी स्क्रीनिंग को रोका जाएगा। और वो कौन थे? वो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जो कभी पर्चे के माध्यम से या व्हाट्सएप में र्यूमर्स फैलाकर स्क्रीनिंग को बाधित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन शाम के 5 बजे हजारों की संख्या में आम छात्र इस मूवी को देखने के लिए एकत्रित हुए। जब उन्हें लगा कि सामने से विरोध करना संभव नहीं होगा तो उन्होंने एक दूसरा साधन अपना देखा। एबीवीपी जेएनयू सचिव शिखा स्वरा ने बताया कि उन्होंने लोगों को छत से और ढाबे की बालकनी से पत्थर फेंके जाते देखा। जो लोग आगे बैठे थे उन्हें मामूली चोटें आईं। स्क्रीनिंग चल ही रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग पीसफुल। अच्छी खासी संख्या में लोग अपने से आकर मूवी देख रहे थे। एट द सेम टाइम उसी समय स्क्रीनिंग की शुरुआत शुरू होने के कुछ देर बाद कुछ लोगों ने पत्थर फेंका। गिट्टी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो एक बार फेंका गया, सबको लगा कहीं से आया होगा, सबने इग्नोर किया। दूसरी बार, तीसरी बार इस तरह के पत्थर ऑडियंस जो आगे बैठी हुई थी कुछ लोगों को लगी, कुछ लोग जो पीछे बैठे थे वो बच गए। तो इस तरह जब स्टूडेंट जब ऊपर जाके देखने लगे कि कौन था, किसने ऐसा किया है, तो 2-3 नजर आए, बट उसके बाद फिर वो कहाँ गए पता नहीं चला। इसके बाद वहां पर फिल्म के पोस्टर फटे हुए मिले। प्रश्न फिर वही है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या एक तरफा सड़क है जिसमें भारत की सकारात्मक बातों पर बात करने की परमिशन तो नहीं है, लेकिन अगर कोई देश विरोधी और हिंदू विरोधी की बात करे तो उसे ही सच का एकमात्र हिस्सा मानकर के सुना जाता रहे।